सतनाम जी। वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पहया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही, जाहों करी न होई। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया रहाऊ। जात मैं जोत जोत मैं जाता, अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालिया, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते कियां बातां, जो किश करना सो कर रहया। कहो नानक करते कियां बातां, जो किछ करना सो कर रहया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु पातशाह जी दे पावन चरनां दे अंदर विराजमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुरु पातशाह ने अपार बख्शिश कृपा की है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਐ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ ਔਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਬਲਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਦਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ
तो असी कितना रुक रुक के उतरा चढ़ा करके फिर गल्लां करते हैं। तो जे किते बाणी पढ़न का तरीका साडा इंज हो जाए, देखो ना जो असी चौपी साहिब की बाणी पढ़ते हैं, धन गुरु कलगीधर पातशाह के बचन, जे तुसीं उहदे अर्थां पढ़ रहे हो तो नाल नाल अर्थां नूं सोच रहे हो दिमाग दे विच, तुहानूं इंज लगेगा भी इंज हो रहा है भी गुरु कलगीधर पातशाह दे जिवें सामने प्रतख होके परमात्मा बैठा होवे ते उहनूं कह रहे होण, खड़ग केत मैं सरन तुहारी, हे तलवारधारी परमात्मा मैं तेरी शरण विच हाँ, आप हाथ दे लिहो उबारी, अपना हाथ दे के मैनू उबारो, जिवें कोई सामने जे बैठा होवे गुरमुख। इंज बाणी उचारी गुरु कलगीधर पातशाह ने। इसे तरह गुरु अर्जन साहिब पातशाह हम मैले तुम उजल करते, जिवें सामने बैठा है ना, कहने हे वाहिगुरु मैं मैला ते तू सानू सोहणे करन वाला है। इदां तो इदां ही जे बाणी नूं पढ़न दा साडा तरीका ये बन जाएगा ना, तो आनंद भी वधेगा, सुख जिहड़ा है वो भी प्राप्त होवेगा बाणी पढ़दियां पढ़दियां। तो इनू इदां ही पढ़ना है, बलहारी कुदरत वसिया, हे प्रभु मैं तेरे तो बलहार हाँ, तेरे तो सदके जांदा हाँ, कुदरत वसिया, तू सारी कुदरत विच वसिया होया है, तेरा अंत ना जाई लखिया, तेरा अंत नहीं लखिया जा सकता, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। रहाऊ दा ये बंद है। तो पातशाह कहंदे दुख दारू सुख रोग भया, भया दा अर्थ है बन गया, हो गया। हे परमात्मा मेरी जिंदगी दे विच ये भी तेरी अजब कुदरत है, ये भी तेरा भाना है, ये भी तेरी कला है कि दुख दारू जीवां दे जिहड़ियां दुख ने उन्हां दा दुख दारू इलाज बन जाता है। दारू का क्या अर्थ हुंदा है? इलाज। परमात्मा ये भी तेरी कुदरत है, ये भी तेरी एक कला है कि जीवां दे उत्ते जिहड़ियां विपता पैंदियां ने, जीवां दे उपर जिहड़े दुख आउंदे ने, उही मनुख जीवां दे लई मनुखां दे लई दारू बन जांदे ने। सुख रोग भया, ते परमात्मा ये भी तेरी ही रचना है, ये तेरी ही कुदरत है कि कई बार जिहड़े सुख ने सतगुरु पातशाह वो रोग बन जाते हैं। ये परमात्मा की ही कुदरत है ना। जिथे आम तौर पर की हुंदा है, गुरमुखो असी कहने सुख चंगे लगते हैं तो दुख माड़े लगते हैं, पर पातशाह कहते हो जाती है तेरी कुदरत की रचना विच ऐसी भी गल कि हे परमात्मा दुख ने जीवां दे रोगां दा इलाज बन जाते ने, दारू बन जाते ने, ते सुख ने जिहड़े वो मनुख दे लई दुख बन जाते हैं, रोग बन जाते हैं। जा सुख धाम ना होई, जा सुख। पातशाह कहते जा सुख का अर्थ है जे असली सुख होवे तां। जा सुख का की अर्थ है? जे होवे असली सुख, आत्मक सुख होवे, ताम ना होई। ताम का अर्थ है तदों। वैसे ना ताम दे अर्थ बहुत विद्वानां ने अंधेरा भी कीते बहुत थावां दे उत्ते। जिवें एक शब्द है तामचर। तामचर ना जिहड़ी है संस्कृत भाषा विच उल्लू नूं कहंदे आ। तामचर अंधेरे विच रहण वाला। ताम दा अर्थ हुंदा हनेरा, पर इत्थे ताम दा अर्थ तदों ही, उदों ही। जा सुख जिन्हां ने परमात्मा आत्मक सुख माणिया होवे, जिन्हां दे कोले आत्मक सुख होवे, तेरे नाम दा सुख होवे, तेरे सिमरन दा सुख होवे। जा सुख जदों तेरे सिमरन दा आत्मक सुख होवे, ताम ना होई, तदों फिर ये दुख नहीं हुंदा। जिहड़ा परमात्मा सुखां दे विचों दुख मिलदा है ना, वो दुख उदों ही मिलदा है जदों तेरा सिमरन नहीं है, तेरा नाम नहीं है,
जा सुख। जे तेरा आत्मक सुख है, जे तेरा सिमरन है साडे कोले ताम ना होई, तदों फिर जिहड़ा ये सुख है ये रोग नहीं बनता है। तू करता करना मैं नाही, हे प्रभु तू करनहार करता है। करता का की अर्थ है? परमात्मा, पैदा करने वाला। तू करता करना, हे प्रभु तू करनहार करतार प्रभु है। मैं नाही, हे परमात्मा मैं इन्हां भेतां नूं नहीं समझदा, मैं कुछ भी नहीं हाँ, मेरी कोई समर्था नहीं है। जा हाउ करी, पातशाह कहते ने जा हाउ, हे प्रभु जा हाउ करी दा अर्थ है मैं जे अपने आप नूं कुछ समझ के बैठा हाँ भी मैं भी कुछ हाँ, मैं भी कुछ दुखां नूं खत्म कर सकदा हाँ, मैं भी अपने यत्नां दे नाल सुख प्राप्त कर सकदा हाँ। जा हाउ करी ना होई, ते पातशाह कहते नहीं हो सकती ये गल। मेरे पैदा किते सुखां दे नाल सुख नहीं मिल सकता, मेरे किते सुखां दे नाल दुख नहीं मिट सकते। ये तो परमात्मा तेरी ही कला है, तू करता है करन वाला है, मैं नहीं, मैं कुछ भी समर्था वाला नहीं। जा हाउ करी, जे परमात्मा तू करदा है ना होई, तो सतगुरु पातशाह कहते तो फिर ये गल नहीं हो सकती परमात्मा जी जो मैं करनी चाहता हाँ। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मैं जोत, जात का अर्थ इत्थे सृष्टि है गुरमुखो। प्रोफैसर साहब सिंह ने जो जात का अर्थ किए ने, जात का अर्थ सृष्टि किए ने। जात मैं जोत, हे परमात्मा सारी सृष्टि दे विच तेरी ही जोत है। जात मैं जोत, जोत है सारी सृष्टि विच तेरी ही। जोत मैं जाता, ते हे परमात्मा जाता का अर्थ तैनू जानिया जाता है, तैनू वेखिया जाता है। जत का की अर्थ बनेगा? तैनू जानिया जाता है, तैनू वेखिया जाता है, जाता। जात मैं जोत, सारी सृष्टि विच तेरी ही जोत है, तेरा ही नूर है। जोत मैं जाता, ते परमात्मा सारे जीव जे तैनू देखते ने ते तेरी जोत विचों ही देखते ने, तेरे प्रकाश विचों ही तैनू देखते ने। सर्ब कला जोत मैं जाता, अकल कला भरपूर रहया। थोड़ा जिहा गुरमुखो आ समझो जे अकल कला का अर्थ। प्रोफैसर साहब सिंह ने जिहड़े अकल कला के अर्थ किए ने, उहदे अर्थ किए ने जिस दे वक्खो वक्खरे टोटे ना किए जा सकन। कहते ने अकल कला भाव कि एक रस संपूर्ण है जिस दे टोटे नहीं किए जा सकते। सर्ब कला एक रस भरपूर परमात्मा। पर प्रोफैसर भाई वीर सिंह जी ने जिहड़े अर्थ ने वो बड़े कमाल किए ने। जो वो भाई वीर सिंह अकल कला की गल करते हैं ना, उन्होंने दे अर्थ मैनू बड़े जिहड़े ने वो फिट बैठे। अकल कला के अर्थ उन्होंने किए ने जिहड़ा वो परमात्मा जिहड़ा अकल का अर्थ किया गुप्त होके भी अपनी कला नूं वरता रहा है। अकल कला का अर्थ किया उन्होंने, अकल का अर्थ किया गुप्त होके भी। वो परमात्मा अपनी कला नूं गुप्त रख के भी उस कला नूं वरता रहा है, उस कला नूं दिखा रहा है। वो परमात्मा किवें किवें आपां इहनूं समझो किवें, जिवें कुछ सज्जन विद्वान उदाहरण दिंदे ने, कहंदे वो परमात्मा ना अपनी कला नूं गुप्त रख के भी उस कला नूं संसार च प्रगट करदा है। हुण ये किदां दी गल बनी भी गुप्त भी रख रहा है अपने आप नूं ते अपनी कला नूं दिखा भी रहा है। थोड़ा अर्थ समझो जी। जिवें एक सज्जन गुलाब दे फुल दी टाहनी कोले गया, गुलाब नूं कहंदा तेरे च खुशबू बड़ी है, मैं तेनू तोड़ना चाहना है। फुल कहंदा मैनू तोड़ी ना। नुकता बड़े ध्यान नाल समझो जी, गल पकड़ च आएगी। मैनू तोड़ी ना, ये खुशबू मेरी नहीं है, ये खुशबू मैं टाहनी कोलों लई है। वो कहंदा आपां टाहनी कट लैने आ। जो टाहनी कट्टण लगा, टाहनी कहंदी नहीं 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 गलती ना करी, ये मैं खुशबू मेरी नहीं है, ये खुशबू मैं अगे तने दे कोलों लई है।
वो कहता ਆਪਾਂ तना कट ਲੈਨੇ ਆ। तना कहन लगा नहीं नहीं नहीं, ये खुशबू ये ताकत सारी जड़ कोलों आई है। जो जड़ कोले गया कहता ਆਪਾਂ जड़ पट ਲੈਂਦੇ ਆ। जड़ कहन लगी ना, मेरे कोले भी कुछ नहीं है, ये सब कुछ धरती तो लिया होया है, मिट्टी तो लिया होया है। जे मिट्टी ना होवे तो ये किवें कुछ होवेगा। मिट्टी नूं पुछया, मिट्टी कहन लगी नहीं, मैं भी कुछ नहीं हाँ। जे पानी ना होवे तो मेरे विच भी कुछ नहीं उग सकता। ये पानी की कला है। जो पानी नूं पुछया तू कला वरताउणा, कहंदा नहीं नहीं नहीं, मेरा भी कुछ नहीं है। जे सूरज ना होवे तो समुद्रां विच पिया पानी की कर सकता है। समुद्र अपनी शक्ति भेजदा है, समुद्र अपनी धुप भेजदा है। मैं हवा बन के उपर उड़दा तो संसार उत्ते फिर वरस जाना। ये सूरज की कला है। जो सूरज नूं पुछया तो सूरज कहंदा मेरा भी कुछ नहीं, मैं भी उहदे हुक्म अंदर चलदा। सूरजां दा भी सूरज परमात्मा है। तो पुछया जिहड़ा सूरज परमात्मा है वो कित्थे है। सूरज कहंदा वो दिखदा नहीं है, बस साडे राही वरत रहा है। वो जिहड़ा सूरज है वो साडे राही वरत रहा है, उहदी कला वरत रही है, पर वो आप दिखदा नहीं है। बस इहनूं कहंदे ने वो परमात्मा दिखदा नहीं है, पर उहदी शक्ति सूरज तो पानी, पानी तो मिट्टी, मिट्टी तो जड़, जड़ तो तना, तना तो टाणी, ते टाणी तो फुल, ते फुल तो खुशबू बनी, ते सारे संसार विच फैल रही है वो खुशबू। इनू कहते ने गुप्त होके भी सारे संसार ते प्रगट हो जाना कुदरत दे राही। ताही कहा ना बलहारी कुदरत वसिया, ताही ते कहा ना। इस करके अकल कला भरपूर रहा। तू परमात्मा सारे संसार विच एक रस भरपूर है, भरिया होया है सारे संसार दे विच, किते भी तू ऊना नहीं है। पर तू अपनी शक्ति नूं गुप्त करके भी प्रगट हो रहा है। अकल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब। हे प्रभु तू सच्चा साहिब है, तू सदा स्थिर रहन वाला मालिक है। सिफत सवालियो, सवालियो हुंदा सोहणियां, तेरियां सिफतां बड़ियां सोहणियां हन, तेरियां वडियाइयां बहुत सोहणियां ने। जिन कीती, जिन्हां ने तेरियां वडियाइयां कीतियां ने, जिन्हां ने तेरियां सिफतां कीतियां ने। जिन कीती सो पार पया। हे परमात्मा वो संसार तो पार हो गया। तेरियां तू सच्चा साहिब है, तेरियां वडियाइयां बड़ियां सोहणियां ने। तू सच्चा साहिब, सिफत सवालियों, तेरियां वडियाइयां, तेरे गुण, तेरियां बातां बड़ियां सोहणियां ने। जिन कीती, जिन्हां ने तेरियां सिफतां कीतियां, तेरे गुण गाए, सो पार पिया, वो संसार सागर तो पार हो गया। कहो नानक करते कियां बातां। कहो नानक, हे नानक तू भी कह, की कह, करते कियां बातां। उस करते परमेश्वर दियां बातां हे नानक तू भी कह। जो कुछ करना सो कर रहा। जो कुछ करना दा अर्थ है जो वो परमात्मा चंगा समझदा है वो कर रहा है। जो कुछ करना, जो कुछ उस परमात्मा ने करना है वो कर रहा है। सो कर रहा, वो परमात्मा के कम्मां विच किसी का दखल नहीं हो सकता। उस परमात्मा विच किसी का अड़चन नहीं पैदा हो सकती। वो परमात्मा के हुक्म नूं कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ उस परमात्मा ने करना है वो परमात्मा कर रहा है। जो कुछ करना सो कर रहा। तो अगला वचन गुरमुखो महला दूजा, जिहड़ा अगला हुण वचन है महला दूजा, धन गुरु अंगद साहिब पातशाह का वचन है जी। ये पातशाह कहंदे जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृतः। जोग शब्दं, जोग का अर्थ हुंदा है, जोग का अर्थ हुंदा जोड़ना। वैसे पर एक जोग मत भी सी हिंदुस्तान की धरती उत्ते, जोगियां दा मत, जोग मत। तो इत्थे गुरु अंगद साहिब पातशाह कहंदे ने
जिहड़ा शब्दंग अर्थ है ना गुरमुखो, इत्थे शब्द का अर्थ बनेगा धर्म, फर्ज कह लो, धर्म कह लो। इत्थे शब्द का की अर्थ बनेगा? धर्म, फर्ज। जोग शब्दंग, पातशाह कहते जोगियां दा शब्दंग, जोगियां दा धर्म, यही समझ लिया गया। की समझ लिया? जो ज्ञान शब्दंग, के ज्ञान नूं प्राप्त करना ही साडा धर्म है, साडा फर्ज है। जोगी लोग यही समझते ने कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही साडा धर्म है, साडा फर्ज है। वेद शब्दं ब्राह्मणा, तो जिहड़े ब्राह्मण लोग ने वो की कहते ने, साडा धर्म केवल वेदां नूं पढ़ना ही है। इत्थे गुरु नानक साहिब पातशाह ये कह रहे ने भी दुनिया के धार्मिक लोग ने जिहड़े वो केवल एक एक काम नूं अपना धर्म समझ के बैठे ने। जोगी लोग ने वो कहते ज्ञान नूं प्राप्त करना ही साडा धर्म है। जोग शब्दं, ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मणा, जिहड़े ब्राह्मण ने वो कहते ने वेदां दी विचार करनी, वेदां नूं पढ़ना ते वेदां नूं सुनाउणा ही साडा शब्दं है, साडा धर्म है। खत्री शब्दं, पातशाह कहते जिहड़े अपने आप नूं खत्री समझते ने, ये हिंदुस्तान तद गुरमुखो ये रवायत सी ना। खत्री शब्दं, कहते खत्री लोग ने वो कहते साडा की धर्म है? वो कहते नाम जपना साडा धर्म नहीं गा, खेती करनी साडा धर्म नहीं गा, सेवा करनी साडा धर्म नहीं। खत्री कहते ने खत्री शब्दं सूर शब्दं, कहते सूर का अर्थ है सूरमा, सूरमियां वाले काम करने साडा धर्म है। बस तलवार चकना ते लड़ना यही साडा धर्म है। सूर खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृता, परा का अर्थ है पराया, कृता का अर्थ है कृत करनी, किरत करनी, पराए दे लई किरत करनी, भाव के पराए दी सेवा करनी, दूजे दी सेवा करनी। पराकृता, पराए दी सेवा करनी, पराए दी किरत करनी। किहदा? शूदर शब्दं, जिहड़ा शूदर है पातशाह कहंदे इहनूं शूदर कहा जाता है, उहनूं ये कहा गया भी तेरा कोई काम नहीं है जंग लड़ने, तेरा कोई काम नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, तेरा कोई काम नहीं है लड़ना, तेरा की शब्द है पराकृत, हाँ तेरा धर्म है पराए की सेवा करनी। बादशाह कहते आ चलता पा हिंदुस्तान की धरती ते। ये तो गुरमुखो गुरु नानक दे घर ने कृपा की। इत्थे भाई जैता जी वर्गे गुरु के प्यारे नूं धन गुरु कलगीधर पातशाह ने क्या रंगरेटे गुरु के बेटे, जिवें अजीत सिंह मेरा बेटा है, जिवें जुझार सिंह मेरा बेटा है, उस तरह तू भी मेरा बेटा है। तो जिवें वो जंग दे मैदान लड़ते हैं जैते शहीदियाँ प्राप्त करते हैं, उस तरह तू भी जंग दे मैदान लड़ सकदा है ते शहीदियाँ प्राप्त कर सकदा है। ये रहमतां ते गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश कीतियां। नहीं तो गुरमुखो यही समझा जाता सी भी जोगी दा धर्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्राह्मण दा धर्म वेदां नूं पढ़ना पढ़ाउणा है, खत्री दा धर्म केवल लड़ना ही है, लड़ाई करनी ही है, शूद्र दा कर्म केवल धर्म केवल सेवा करनी ही है। ये तो वंड दिता गया सी ना। इसे करके ते बाबा नामदेव वर्गे नूं गुरमुखो धक्के मारे जाते हैं, तू नीवीं जात दा, तेरा काम थोड़ा राम राम गाउणा, तू जा लोगों की सेवा कर, शूद्र है तू। ताही यही फिलोसफी सी ना। पर गुरु नानक साहिब पातशाह कहते ने सर्व शब्दं एक शब्दं, सर्व शब्दं की कहते सारियां दा धर्म है। हुण जिहड़ी उपरलियां दो पंक्तियां ने ना, ये समझो ध्यान नाल, असीं कहांगे जी गुरु नानक साहिब पातशाह ने कहा, पर जिहड़ियां उपरलियां दो पंक्तियां ने कहा गुरु नानक साहिब पातशाह नहीं है, पर वो विचारधारा गुरु नानक साहिब पातशाह की नहीं है। वो विचारधारा जो चल रही है पातशाह उन्होंने दस रहे है। हुण जी तीसरी पंक्ति है धन गुरु अंगद साहिब पातशाह, जी तीसरी पंक्ति है उतों फिर अपनी विचारधारा शुरू करते हैं भी साडी विचारधारा भाई चल रही विचारधारा ये सी जिहड़ियां अगलियां पिछलियां दो पंक्तियां दे विच, ते साडी विचारधारा गुरु अंगद साहिब पातशाह कहते ये है की है सर्व शब्दं सारियां दा धर्म, कल्ले खत्री दा नहीं, कल्ले शूद्र दा नहीं,
कल्ले ब्राह्मण का नहीं, कल्ले जोगी का नहीं, सर्व शब्दं, क्योंकि गुरु नानक दा कर सारियां दे सांझे धर्म की गल करदा है। सर्व शब्दं, सारियां दा ही मुख धर्म है। किहड़ा शब्दं? एक शब्दं, एक परमात्मा का सिमरन करना। आ है गुरु नानक साहब की कृपा। पातशाह कहते सर्व शब्दं, सारियां दा ही धर्म है, सारियां दा ही फर्ज है कि एक शब्दं, एक दा सिमरन करना, एक दी पूजा करनी, एक दी प्राप्ति करनी। जे को जाने भेओ, पातशाह कहते जे कोई इस भेद नूं समझ लवे तां, जे कोई इस गल नूं जान लवे तां, पातशाह कहते तां ही तां देखो ना गुरु कलगीधर पातशाह ने कृपा की। पातशाह कहते जिनकी जात पात कुल नाही, सरदारी ते भई कदाही, तिन्हू को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। कहते तू शूदर है, तू साडी सेवा करया कर, तलवार चक के लड़ना साडा काम है, साडा धर्म है। गुरु कलगीधर पातशाह कहते जिन्हां नूं इह कहा जांदा ना भी तुहाडा काम ते पानी भरना, तुहाडा काम ते साडी सेवा करना ही है, पातशाह कहते मैं अजिहियां दे विचों ही सूरमे पैदा करूं, अजिहियां दे विचों ही विद्वान पैदा करूं। गुरमुखो भाई संतोख सिंह चूड़ामणी, जिन्होंने कहते नीवीं जात वाला, जिन्होंने कहते पंजाब च कहानी है, जिहड़े जिहड़े आपां कहंदे रामगढ़ीए सिख, जिहड़े मिस्त्री हुंदे ने साडे भरा, उन्होंने कहते रामगढ़ीए सिख, उन्होंने नीवें समझा जाता सी भी गुल्ली कड़ लोग ने। पंजाब तो कहते गुल्ली कड़, छोटे छोटे काम करने वाले। इसे नूं गुरु अर्जन साहब पातशाह ने कहा सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया। बुतकारिया की हुंदा? बुत्तियां पूरन वाला, छोटे छोटे काम करने वाला। भी कदे कपड़े धोन नूं मिल गए वो कर लिया, झाड़ू मारन नूं मिल गया वो कर लिया, जे किते सिर वाल कट्टण नूं मिल गए तां वो काम, जो भी निक्के निक्के काम सी सेवा दे काम वो करने वाला। पातशाह कहंदे घर घर सुनिया, उहदी महिमा घर घर सुनी जा रही है। उन्हें नाम जपिया, उन्हें बंदगी की। जदों ताई इक्को ही सिख अंदर पातशाह ने चारे गुण भरे, चारे जातां इक्को ही बंदे अंदर भर दित्तियां सिख ने। इक्को ही सिख है, चौंकड़ा मार के बाणी पढ़दा है, ब्राह्मण बन जाता है। नुकता बड़ी ध्यान नाल समझो, सिख चौंकड़ा मार के बाणी पढ़दा है, ब्राह्मण है। इक्को ही सिख है, उहदी जात कोई नहीं, उदों ब्राह्मण हुंदा है, वो ब्रह्म की अवस्था विच हुंदा है। उही सिख है तलवार चक के जंग के मैदान जाता है, वो खतरी का रूप धारण कर लैंदा है। उही सिख है जो जोड़े दे विच, जोड़े घर विच बैठ के सेवा करदा है, लंगर वरताउंदा है दूजिआं नूं, उदों देखो शूदर का रूप धारण कर लैंदा है। उही सिख है दुकान उत्ते बैठ के अपनी किरत करदा है, वो वैश्य बन जाता है। इक्को ही सिख है ना, सारे गुण गुरु ने इक्को ही सिख च भर दिते। तू सारे काम ही करेगा तां ही तू पूर्ण है। गुरु ने कहा तू पूर्ण मनुख है। खतरी दे अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं सी, अधूरा सी। ब्राह्मण दे अंदर खतरी वाले गुण नहीं सी, अधूरा सी। वैश्य दे अंदर ना ब्राह्मण वाले गुण सी, ना खतरी वाले गुण सी, अधूरा सी। गुरु नानक दे घर ने क्या मैं पूरा करांगा, सारियां नूं पूरा करांगा। की कहा? पातशाह कहंदे सर्व शब्दं एक शब्दं, सारियां दा इक्को ही धर्म है। किहड़ा धर्म है? एक शब्दं, एक परमात्मा का सिमरन करना, एक परमात्मा की बंदगी करनी। जे को जाने भेओ, जे कोई भाई इस भेद नूं जान लवे, नानक ताका दास है। नानक उन्हां दा दास है जिहड़े किसी भी घर विच जम्मे पर परमात्मा का सिमरन कर रहे ने। नानक उन्हां धन्ने वर्गियां दा दास है जिहड़े खेतां विच हल वाहण वाले किसान दे घरे जम्मे ते नाम जपदे पए है। नानक उस रविदास का भी दास है जिहड़ा नीवें घर च जम्मिया ते उच्च पदम प्राप्त पदवी नूं पहुँच गया। नानक उस नामदेव का भी दास है जिहड़ा छोटे घर जम्मिया पर रब का रूप हो गया। नानक ताका दास है। नानक उन्हां नाम जपण वाले, उन्हां बंदगी करन वालियां दा दास है। सोई निरंजन देओ, पातशाह कहंदे ओ परमात्मा
प्रभु दा ही रूप है। जिहड़ा भाई उस परमात्मा दे भेत नूं जाणदा सोई ओही मनुख निरंजन देव। देव दा अर्थ है रूप, निरंजन दा अर्थ है कालख तो रहत परमात्मा। ओ मनुख जिहड़ा कहंदा मेरा नाम जपना ही धर्म है, रब दी प्राप्ति ही मेरा धर्म है, नानक ओदा दास है, सोई ओ मनुख निरंजन देव परमात्मा दा असली रूप है। गुरु नानक साहिब पातशाह कृपा करन। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संत जन